अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग 20 सितंबर के एमडीकैट को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी आपसे पूछी हुई है। ये पॉइंट मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसकी एफिशिएंसी 40.6% होती है और सेंटर टेप और ब्रिज रेक्टिफायर दोनों की एफिशिएंसी 81.2% होती है। चूँकि हमारे पास सेंटर टेप और जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो दोनों फुल वेव रेक्टिफायर की टाइप है, तो इसकी हमारे पास एफिशिएंसी क्या होगी 81.2%। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द नंबर ऑफ कार्बन एटम कोरेस्पोंड टू केरोसिन ऑयल। इसके केरोसिन ऑयल के अंदर आपके पास कितने कार्बन एटम होते हैं? आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो आपका केरोसिन ऑयल है उसके अंदर C8 और C14 होता है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे C14 तो नहीं है, C8 है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस इज 20 जूल at constant volume, then how much energy is required to raise the same temperature at constant pressure। आपने पढ़ा हुआ है कि आपकी जो Cp की वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू Cv, क्योंकि इसकी रीज़न ये होती है कि आपके पास जब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो वहाँ पे आपका वर्क डन जो होता है ज़ीरो होता है। अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे वैल्यू 20 जूल है, तो ऑफ कोर्स कांस्टेंट प्रेशर पे हमारे पास वैल्यू 20 से ज़्यादा होगी, और 20 से वैल्यू जो ज़्यादा है वो हमारे पास ऑप्शन में सिर्फ एक ही है, वो है 40 जूल। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? बीटा। इसको हम लोग मैथमेटिकली इसलिए फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वर्क डन मेंशन नहीं किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है find the molar specific heat capacity of diatomic gas when work done is Q/4 if heat is given to the system। आपको वर्क डन दिया हुआ है और कहा है कि हीट सिस्टम को प्रोवाइड की जा रही है, आपने मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। आपके पास गैस जो है वो डायटोमिक है। अब इसका थोड़ा सा जो प्रोसीजर है वो लेंथी है। आपके पास जो फॉर्मूला होता है फाइंड करने के लिए वो है Q = NC डेल्टा T। अब ना यहाँ आपके पास नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, ना आपके पास जो है हमें Q की वैल्यू दी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग इनको Q की वैल्यू को फाइंड करेंगे और उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फॉर्मूला है Q = डेल्टा U + W। W आपके पास क्या है? Q/4। यहाँ से डेल्टा U की वैल्यू फाइंड करें तो आपके पास आ जाएगी 3Q/4। डेल्टा U की वैल्यू फाइंड कर लेने के बाद आपके पास इसी एनर्जी का फॉर्मूला आता है NR डेल्टा T डिवाइडेड बाय γ - 1। अब हमारे पास डायटोमिक गैस है तो गैमा की वैल्यू क्या होगी? 7/5। यहाँ पे आप लोग वैल्यूज़ को पुट करें 3Q/4 = N। इसी तरह आ जाएगा R की वैल्यू हमारे पास 8.314 होती है, तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली उसे 8 जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। डेल्टा T भी हमारे पास नहीं है, उसको भी इसी तरह लिख लेंगे। डिवाइडेड बाय हमारे पास 7/5 - 1, इनको LCM लेकर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2/5। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी N डेल्टा T = 3Q/10R। अब जो इक्वेशन मैंने सबसे पहले आपके साथ डिस्कस की थी Q = NC डेल्टा T, अब यहाँ पे N डेल्टा T की जगह आप ऊपर वाली वैल्यू पुट करें तो आपके पास क्या आएगा? Q = 3QC/10R। Q से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपने C की वैल्यू निकाल लेनी जो आपके पास आ जाएगी 10/3R। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर्मूला ऑफ टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड के। एक टोरॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके आपके पास क्या फॉर्मूला होता है? आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मेंशन है B = μ0NI, लेकिन आप वहाँ पे बुक में ये नोट करें कि वहाँ पे n स्मॉल है। अगर आपको ऑप्शन में स्मॉल n के साथ दिया हुआ है तो आपका राइट ऑप्शन यही होगा B = μ0NI। लेकिन अगर आपको लार्ज n मेंशन है आपकी इक्वेशन में तो फिर आपने का आंसर बीटा होगा, यानी जो हमारे पास स्मॉल n होता है वो इक्वल होता है n/2πr के। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आएगी? बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मीथेन गैस कंसिस्ट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के अंदर हमारे पास मीथेन की जो कंपोजिशन है वो कितने % होती है? आपकी जो फेडरल की बुक है उसके अंदर मेंशन है कि 85% में मीथेन जो होती है हमारी वो नेचुरल गैस के अंदर होती है, तो राइट ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगी? बीटा, यानी 0.85। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यदि कोयल इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड। जब आप कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवा रहे हो तो उसमें से जो हमारा फ्लक्स है वो कंटिन्यूसली चेंज होगा और हमारा करंट भी जो होगा वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज साइक्ल्ड इन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। आपकी जो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होती है वो क्यों होती है? जब आपका NADPH का लेवल जो है वो राइज होता है और ATP का लेवल कम हो जाता है तो हमारा जो सिस्टम है वो नॉन साइक्लिक से साइक्लिक की तरफ मूव कर जाता है, और साइक्लिक में आपके पास ना ऑक्सीजन रिलीज होगी, ना आपके पास NADPH प्रोड्यूस होगा, सिर्फ हमारे पास ATP की प्रोडक्शन होगी। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी? बीटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आई डैश इन द मॉर्निंग एवरी संडे। इस सेंटेंस में आपके पास कीवर्ड क्या है? एवरी। एवरी का मतलब ये है कि आप डेली की रूटीन को शो कर रहे हैं, जो आप प्रेजेंट टेंस में जो है वो शो करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या आएगी? चार्ली आई प्ले इन द मॉर्निंग एवरी संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये पहले भी रिपीट हुआ था। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गोल्जी डिस्कवर बाय गोल्जी ऑपरेटस। जो है वो किसने डिस्कवर किया था? हमारे पास कैमिलियो गोल्जी ने किया था। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दी बैक्टीरिया विच ग्रो इन दी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा बैक्टीरिया जिसको जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्रो करेगा और एब्सेंस में उसे हम लोग फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन्फेक्शियस पार्टिकल इज। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन राइट बनते हैं। एक तो आपने अपनी बुक में विरियन का पढ़ा कि कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? विरियन। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट में सिर्फ आपके पास इन्फेक्शियस मेंशन है। तो इन्फेक्शियस हमारे पास विरियन भी होता है और प्रायोन के बारे में भी फेडरल की बुक में मेंशन है कि ये इन्फेक्शियस पार्टिकल है। तो हमारे पास यहाँ दोनों ऑप्शन राइट बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द डैश बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस होती है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द इन्फेंट मोर्टेलिटी हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन साउथ ऑफ अफ्रीका। स्टेटमेंट 1 हमारे पास ये है। स्टेटमेंट 2 हमारे पास है द इकोनॉमी ऑफ साउथ ऑफ अफ्रीका हैज़ बीन इंक्रीज्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि छोटे बच्चों की डेथ की जो तादाद है वो ज़्यादा हो गई है, और दूसरे में क्या है कि इकोनॉमी अमेरिका की ज़्यादा है। इस दोनों स्टेटमेंट्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं बनता, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दी फोटोन हैज़ हाई एनर्जी। फोटोन की हाई एनर्जी होने का मतलब ये है कि इसकी वेवलेंथ स्मॉल होगी, ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दी सीपी एंड सीवी वैल्यू इज सेम फॉर। आपने पढ़ा है कि जो आपकी गैसेज होती हैं उनके लिए सीपी और सीबी की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन जो लिक्विड्स और सॉलिड्स होते हैं उनके लिए आपके पास सीपी और सीबी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमारे पास हीलियम, नियोन, आर्गोन ये तीनों हमारे पास गैसेज हैं, जबकि एल्यूमिनियम हमारे पास सॉलिड है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी? डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ मैस इज 2 kg एंड वेलोसिटी इज 35 मीटर पर सेकंड देन मोमेंटम। आपको मैस और वेलोसिटी दिए, मोमेंटम होगा पी एम इंटू वी। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 70। राइट ऑप्शन अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैंसर कॉजिंग वायरस। आपके पास हेपेटाइटिस बी और सी की ऑप्शन दी है। केपीके की बुक में हेपेटाइटिस बी के अंदर मेंशन है कि हमारे पास क्रोनिक लिवर डिजीज करने के साथ साथ ये लिवर कैंसर भी करवाता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है शेप ऑफ एसिटल इज। ये पहले भी हमसे क्वेश्चन आया था, लेकिन पहले इस तरह से था कि इसकी ज्योमेट्री हमारे पास क्या होती है। एसिटल का आप शेप देखें कि हमारे पास इसके अंदर जो सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल कार्बन है वो 4 अदर ग्रुप्स के साथ विद सिंगल बॉन्ड अटैच है। तो हमारे पास इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है होमोलोगस स्ट्रक्चर आर रिलेटेड टू। आपके जो एनालॉगस स्ट्रक्चर होते हैं उनमें जो हमारे पास होती है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होती है, और जो हमारे पास होमोलोगस होते हैं उनके अंदर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। आपकी बुक की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेव विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। मैकेनिकल वेव्स को मीडियम चाहिए होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को मीडियम नहीं चाहिए होता। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरेज आर विच वेव। एक्सरेज हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब इसकी ऑप्शंस बच्चे को याद नहीं, मे बी उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के लिहाज से पूछा हो या हमसे ट्रांसवर्स लिहाज से पूछा हो। एक्सरेज हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं और ट्रांसवर्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कलर ऑफ निन हाइड्रीन टेस्ट। के आपके जो निन हाइड्रीन टेस्ट होता है उसमें हमारे पास क्या कलर मिलता है? हमें निन हाइड्रीन टेस्ट हम लोग अमाइनो एसिड्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, और इसमें हमारे पास कलर क्या आते हैं? ब्लूइश वायलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। हमारे पास सॉलिड्स की 2 टाइप्स होती हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स। जो आपके अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं और हमारे पास कंप्रेसिबल होते हैं, उनकी शेप को चेंज किया जा सकता है। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं आपके वो इनकम्प्रेसिबल और ऑर्डर्ड होते हैं। राइट ऑप्शन क्या आएगी? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इथाइल क्लोराइड विद अल्कोहलिक KOH। कि आप जब इथाइल क्लोराइड यानी किसी भी अल्काइल हैलाइड का अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन देंगे तो आपके पास क्या बनेगा? इनमें से हमारे पास कोई भी जो ऑप्शन है वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अल्कोहलिक KOH के, जब आपके पास अल्कोहलिक KOH दिया होगा तो तब आपके पास इलिमिनेशन रिएक्शन होकर जब हम लोग अल्काइल हैलाइड की इलिमिनेशन करवाते हैं तो हमारे पास इथीन बनती है। लेकिन अगर हमारे पास यही एक्वस KOH हो तो यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बॉन्ड हैविंग लोएस्ट एनर्जी। आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो
अल्काइल आयोडाइड की एनर्जी हमारे पास सबसे कम होती है और अल्काइल फ्लोराइड की एनर्जी हमारे पास सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड लिविंग ग्रुप। आपकी बुक में मेंशन है कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और HSO4 आपके पास गुड लिविंग ग्रुप है, जबकि हमारे पास हाइड्रोक्सल, OR एंड NH2 हमारे पास वीक लिविंग ग्रुप है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फिनोल कैन बी कन्वर्टेड टू बेंजीन। में फिनोल का बेंजीन में रिएक्शन हमने पढ़ा था कि जब आप जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बेंजीन बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अभी जो दी फॉलोइंग इज ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन आपको पता है कि इजीली ऑक्सीडेशन नहीं देती, इसके लिए हम लोग एक जो है वो स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं V2O5, तो ये इसको हम लोग कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कहते हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ विच कंपाउंड इज कॉल्ड विनीगर। डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनीगर। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैटी एसिड। फैटी एसिड की डेफिनेशन आप पढ़ते हैं कि मोनोकार्बोक्सिलिक एलिफेटिक एसिड को हम लोग फैटी एसिड कहते हैं, जबकि थैलिक एसिड में थैलिक एसिड हमारे पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये हमारे पास फैटी एसिड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सीरीन विद फॉस्फोरिक एसिड। फॉर्म आपके फॉस्फोलिपिड वाले पॉइंट में जो वो डिस्कस है कि वहाँ पे आपको सीरीन की बजाय कोलिन का जिक्र किया हुआ है कि वो फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हमारे पास फॉस्फोलिपिड बना दिया। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। आपका जो पोलर बॉन्ड होता है हमारे पास ये कोवलेंट बॉन्ड की आगे दो टाइप्स हैं, पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड। इसमें हमारे पास पोलर बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉन पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड की स्ट्रेंथ नॉन पोलर बॉन्ड से जो है वो ज़्यादा होती है और इसकी रिएक्टिविटी भी नॉन पोलर बॉन्ड से ज़्यादा होती है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ फोटोन एब्जॉर्ब एनर्जी एंड जंप टू नेक्स्ट ऑर्बिटल इट इज कॉल्ड। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा फोटोन हम लोग इसे एक्साइटेशन कहेंगे, और जब वो रिलीज करेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? डी एक्साइटेशन। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई एनर्जी अकॉर्डिंग टू अफबव N+L रूल। N+L रूल के अकॉर्डिंग किसकी एनर्जी आपके पास ज़्यादा होगी? S के लिए आपके पास L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। इसको आप सबके लिए सॉल्व करें तो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू 5D के लिए आएगी। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फिनोल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। फिनोल आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे? नीचे मैंने आपको एक रिएक्शन दिखाया कि जब आप लोग बेंजीन का ओलियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा। उसके बाद जब हम लोग इसका NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास फिनोल बन जाएगी। इसी तरह आपका वो क्लोरोबेंजीन से फिनोल प्रिपेयर करने का मेथड भी आपकी बुक में डिस्कस किया हुआ है, यानी कि फिनोल हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एपोक्साइड। एपोक्साइड हमारे पास क्या है? एपोक्साइड में आपकी बुक में लिखा हुआ है कि आपको एपोक्साइड का फॉर्मूला आपकी बुक में डिस्कस है। एपोक्साइड हमारे पास साइक्लिक 3 मेंबर्ड रिंग होता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। ये आप नीचे बुक में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 78 डिग्री सेल्सियस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ। 78 डिग्री सेल्सियस हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? एथेनॉल का। ये आपकी बुक के टेबल में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दी ट्रू फॉर बैक्टीरिया लिविंग इन इंटेस्टाइन ऑफ मैन आर। कि आपकी जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया एस्चर्शिया कोलाई प्रेजेंट होता है, इसके बारे में कौन सी बात ठीक है? आपकी बुक में मेंशन है ये फैकल्टेटिव भी होता है, एनारोबिक भी होता है और ग्राम नेगेटिव भी। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी? डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ग्रिग्नार रिएजेंट रिएक्ट विद फिनोल टू प्रोड्यूस। ग्रिग्नार रिएजेंट जब अल्कोहल या फिनोल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास अल्केन बनेगी। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन कैनिजारो रिएक्शन देयर इज ट्रांसफर ऑफ। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि कैनिजारो रिएक्शन में देयर इज ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन एयर इफ अ ब्रास प्लेट इज इंट्रोड्यूस बिटवीन देम द फोर्स बिटवीन देम विल बी। आपके पास दो चार्जेस हैं, आपने इनके दरमियान एक मेटल की प्लेट ला के रख दी है, तो अब उनके दरमियान फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? उसने स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है कि दो सेम चार्जेस आपके पास पड़े हुए हैं, तो अगर आपके पास दोनों चार्जेस जो है वो पॉजिटिव होंगे तो वो क्या करेंगे कि जो मेटल प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। एक साइड वाली प्लेट अपनी तरफ और दूसरी प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से कोई भी नेट फोर्स नहीं लगेगी। इसी तरह अगर दोनों हमारे पास जो प्लेट्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज होंगी तब भी हमारे पास वो तब वो हमारे पास जो मेटल है उसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे और इस वजह से हमारे पास कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगी। राइट ऑप्शन क्या आएगी? चार्ली की नेट फोर्स हमारे पास सेम ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ कैपेसिटेंस इज 4 फैरेड एंड वो इंसर्ट अ डाइलेक्ट्रिक। आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया तो हमारे पास कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? सी मीडियम इज इक्वल टू ER। सी वैक्यूम हमने पढ़ा हुआ है। मीडियम में हमारे पास मीडियम इंसर्ट करने से हमारे पास कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। राइट ऑप्शन क्या आएगी? चार्ली 8/4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच फील्ड डजंट इफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप
इलेक्ट्रिक फील्ड या और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में इलेक्ट्रॉन को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं तो किस फील्ड में उसकी वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड में उसकी वेलोसिटी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमारे पास ज़रूर चेंज होती है। लेकिन इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो हमारे पास अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो राइट ऑप्शन क्या आएगी? बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मूला हमारे पास पहले भी रिपीट हुआ है, C27H46O। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वैक्सीन आर यूजेस फॉर द वायरस बट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द वैक्सीन इज नॉट अवेलेबल। HAV HBV इन दोनों के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन HCV के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आर्हेनियस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ, ये भी आपकी बुक लाइन है, आर्हेनियस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्लाउड फॉर्मेशन वाला रिपीट हुआ था, फर्स्ट एब्जॉर्बेंट देन रिलीज एनर्जी। इसके अलावा इफ अर्थ कम क्लोजर टू सन, ये हमने कल वाले टेस्ट में डिस्कस किया था, आपने अपने स्टीफन्स लॉ के अकॉर्डिंग फाइंड किया था कि अगर आप इसमें क्वेश्चन ये था कि अर्थ अगर जो है वो सन के करीब आ जाए तो हमारे पास जो हीट है वो कितने टाइम इंक्रीज करेगी, तो हमारे पास 16 टाइम इंक्रीज करती है, 2 की पावर 4। हमने कल ही सॉल्व किया इसे। नेक्स्ट हमारे पास है लॉक एंड की मॉडल थ्योरी प्रपोज डेट है, उसकी डेट पूछी हुई थी आपसे। नेक्स्ट हमारे पास है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, हमारे पास कौन सा जो क्वांटम नंबर है वो बताता है, वो हमारे पास एल होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन हैज इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आपने आपका जो एवोगैड्रोस लॉ उसमें मेंशन है कि 2 molecules of equal volume at equal temperature have same number of molecules। तो आपके पास जिन दो का आपस में वॉल्यूम सेम होगा उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज नॉट AB3। ये इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि आप देखें कि इनमें जो SnCl2 है हमारे पास उसके अंदर हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लॉन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन इसकी हमारे पास sp2 है। CO2 का हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है और इसके अंदर हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, लोन पेयर कोई भी नहीं होता। अमोनिया की हमारे पास शेप ट्राइगोनल पायरामिडल होती है, इसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है। अब नीचे आप टेबल में देखें कि AB3 में हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर हो सकते हैं, या 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है CONH3 इज, इसकी आपने शेप बतानी है कि इसकी हमारे पास जो ज्योमेट्री जो है वो क्या होगी। साइड पे मैंने आपको टेबल दिया है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ लिगेंड्स 2 है तो ज्योमेट्री लीनियर होगी। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ लिगेंड्स टोटल कितने अटैच हैं 6, तो हमारे पास ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एल्डिहाइड्स आर गुड। एल्डिहाइड्स हमारे पास होते हैं इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं टू कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने प्रिपरेशन में पढ़ा हुआ है कि प्राइमरी अल्कोहल जो होती है वो ऑक्सीडाइज किस में होती है? एल्डिहाइड्स में। और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। जबकि जो हमारे पास कीटोन्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन नहीं देते। हमारे पास जो एल्डिहाइड है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में से भी ऑक्सीडेशन दे देती हैं, तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी p ऑर्बिटल आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ BF3। आपकी बुक में मेंशन है कि 1s and 2p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इंटरमिक्स टू फॉर्म 3 ऑर्बिटल कॉल्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसके अंदर 1 s और 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कॉल्ड सो बिकॉज। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशनल क्यों कहते हैं? पहले भी डिस्कस किया था कि S ब्लॉक हमारे पास लेफ्ट साइड पे होता है, P ब्लॉक हमारे पास राइट साइड पे होता है, और दोनों के दरमियान में हमारे पास एक ब्लॉक होता है जिसे हम लोग D ब्लॉक कहते हैं। चूंकि कि S और P के दरमियान में होता है इसलिए इसे ट्रांजिशनल कहते हैं। नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं S, P और D की लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच हैज़ मोर आयनाइजिंग पावर। जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसकी आपके पास आयनाइजेशन पावर जो है वो ज़्यादा होगी। अल्फा के ऊपर आपके पास +2 चार्ज होता है तो इसकी आयनाइजेशन पावर ज़्यादा होगी और पेनिट्रेशन कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेम मोलिकुलर मैस। सेम मोलिकुलर मैस ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का आपके पास मोलिकुलर मैस जो होता है वो सेम होता है। इसके अलावा ग्लैक्टोज का भी इनके इक्वल होता है, यानी ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज तीनों का मोलिकुलर मैस 180 की होता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद CO2 द प्रोडक्ट इज। आपके पास जो ग्रिग्नार रिएजेंट है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपके पास प्रोपानोइक एसिड बनता है। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एनिमल्स आर थॉट टू इवॉल्व फ्रॉम। एनिमल्स आपके पास प्रोटोक्टिस से इवॉल्व हुए हैं, आपकी बुक लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन इज हेल्ड इन पोजीशन बाय। सेल मेम्ब्रेन अपनी पोजीशन में किस तरह से मेंटेन रहती है? फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ये तीनों मिलके जो मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिड्यूसिंग शुगर। इनमें से रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है?
फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का तो आपको पता है कि हमारे पास मोनोसेक्राइड्स हैं, तो ये हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बाकी हमारे पास डाइसेक्राइड में सुक्रोज और माल्टोज है। सुक्रोज भी हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि इसके पास हमारे पास फ्री CHO ग्रुप नहीं होता। माल्टोज हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर है। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैरियर मॉलिक्यूल्स। आपने अपनी सेल मेम्ब्रेन की ट्रांसपोर्ट में बढ़ा के कैरियर मॉलिक्यूल हमारे पास प्रोटीन होती है। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होकर हाई रेजोल्यूशन इमेज बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन अ ट्रफ फॉल्स ओवर अ क्रस्ट इट प्रोड्यूस। अब क्रस्ट जो है वो ट्रफ के ऊपर फॉल करते हैं तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, हमारे पास एक स्टेशनरी वेव बनती है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट 100 K एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। आपको टेम्परेचर और प्रेशर दिया, आपको कहा है कि आपने एनर्जी फाइंड करनी है। आपके पास फॉर्मूला इंटरनल एनर्जी का पड़ा हुआ है 3/2 RT। यहाँ पे हम देखेंगे 1 मोल ऑफ हीलियम गैस हमारे पास 4 ग्राम के इक्वल होता है। यहाँ पे हमें कहा हुआ है कि 1 ग्राम आपके पास जो है वो हीलियम है, तो 1 ग्राम ऑफ हीलियम किसके इक्वल होगा? 1/4 मोल के। 1/4 मोल के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे पास 1 मोल के लिए है, तो 1/4 के लिए हम लोग इसे 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/4 इंटू 3/2 RT। आर की वैल्यू आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 8, टी की वैल्यू आपके पास क्या है 100। इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आएगा 300 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी कांट बी इफेक्टेड बाय। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ग्रेविटी इफेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ चार्जर। दोनों की डायरेक्शन के बारे में पूछा हुआ है आपकी बुक में, जहाँ फॉर्मूला मेंशन है E = F/Q0। वहाँ आपको बताया हुआ कि E की जो डायरेक्शन है वो F के उसकी डायरेक्शन सेम होती है जैसे कि F की होती है, तो राइट ऑप्शन क्या आएगी अल्फा, यानी ये पैरेलल होती है, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन। कंडक्टिविटी आपकी टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी, हमारे पास डायमेंशंस पे यानी लेंथ, एरिया वगैरह पे डिपेंड नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एरोमेटिक बेंजीन रिंग। एरोमेटिक बेंजीन रिंग हमारे पास अनसैचुरेटेड होते हैं। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेरियस कलर इन प्लांट इज ड्यू टू। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, ल्यूकोप्लास्ट हमारे पास फूड स्टोरेज में, और क्रोमोप्लास्ट हमारे प्लांट पार्ट्स को कलर देता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। इस अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, 0.6 गॉस होता है। राइट ऑप्शन ये वीक होता है हमारे पास। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ मूविंग चार्ज इज सराउंडेड बाय। यहाँ पे अगर आपके पास स्टेटमेंट इस तरह से मॉडिफाई कर दी जाए कि अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस हाउ मैनी फील्ड्स, तो हमारे पास वहाँ पे आंसर आएगी 2 फील्ड्स, यानी वो प्रोड्यूस जो है वो 2 फील्ड कर रहा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। लेकिन यही क्वेश्चन अगर इस तरह से हो कि अ मूविंग चार्ज इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी फील्ड्स, तो फिर 3 होगा। देखें, जब आपको एक चार्ज मूव कर रहा है तो वो अपने गिर्द कौन सा फील्ड बना रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास कौन सा फील्ड प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन उसी एरिया में हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है वो तो हमेशा ही रहेगा, तो सराउंड वो 3 फील्ड से करा हुआ, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। लेकिन प्रोड्यूस वो कौन से करेगा? सिर्फ 2, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन इज डी ब्लॉक एलिमेंट। इनमें से कौन सा हमारे पास जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है? लेंथेनम और एक्टिनियम ये हमारे पास एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। इनमें से सिर्फ निकल जो है हमारे पास वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट। कॉर्पस ल्यूटियम आपकी बुक में मेंशन है कि प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करते हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ 16 एम्पेयर करंट पासिंग थ्रू 2 पैरेलल लूप्स ऑफ 12 ओहम एंड 8 ओहम इट विल बी डिवाइडेड एज। आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका वोल्टेज सेम होता है जबकि करंट जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। आपको दोनों रेजिस्टेंस की जो है वो वैल्यू दी हुई है, करंट की वैल्यू दी हुई है, और आपने हर रेजिस्टेंस में जो गुजरने वाले करंट को फाइंड करना है। पहले आप लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे 1/12 + 1/8 ओहम करके, तो आपके पास आंसर आएगा 4.8 ओहम। अब इसी रेजिस्टेंस से आपने वोल्टेज फाइंड करना है V = IR करके। करंट की वैल्यू आपके पास 16 है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास 4.8 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें आपके पास आएगा 76.8 वोल्ट। आपके पास वोल्टेज आ गया। अब आप हर रेजिस्टेंस में से गुजरने वाले करंट को फाइंड करें। I = V/R। V हमारे पास सेम रहेगा, R आप चेंज करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 9.6 एम्पेयर एंड 6.4 एम्पेयर। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन 9.4 6.6 ये हमारे पास क्लोजेस्ट ऑप्शन है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट सराउंड द टेस्टिकुलर। टेस्टिस आपने पढ़ा, बट टेस्टिस आर सराउंडेड बाय बैग लाइक स्क्रोटम, तो राइट ऑप्शन क्या आएगी? अल्फा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय फादर टू ऑल डॉटर्स बट नन ऑफ हिज सन इज इफेक्टेड देन इट इज।
आपकी बुक में मेंशन जो आपकी एक्स लिंक या सेक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस होती है उसमें डॉटर्स इफेक्ट होती है, सन नहीं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया अकर्स थ्रू रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है? बैक्टीरिया में मीजोसोम्स के अंदर होती है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेन स्टेम कॉन्स्टिट्यूट्स, इसकी स्टूडेंट को ऑप्शन याद नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन स्टेम जो होता है हमारा वो सेरिब्रम को कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड और सेरिब्रम के साथ। इसमें हमारे पास इसके अंदर हमारे पास मिड ब्रेन पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है टारगेटेड साइट ऑफ दिस हार्मोन इज प्रेजेंट इन किडनी। किडनी के अंदर किस हार्मोन की साइट है? एल्डोस्टेरोन। आपको पता है कि हमारे पास असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में जाके वो हमारे पास वहाँ जाके साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है निकैड स्टैंड्स फॉर, ये आपकी बुक में मेंशन कैडमियम सेल को आप लोग निकैड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बॉन्ड एंगल इन BeCl2। BeCl2 के अंदर आपके पास 2 बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर इसके अंदर कोई भी नहीं है, और इसके अंदर हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होती है और बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या होता है 180। अल्लाह हाफिज़।